दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 को पापा कुंसा एकादशी है। और दोस्तों, ये एकादशी का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और ये पाप कुंसा एकादशी माताओं बहनों के लिए विशेष रूप से होती है। दोस्तों, 13 अक्टूबर को पड़ने वाली पाप कुंसा एकादशी के दिन अगर आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय करते हो तो निश्चित ही भगवान शिव जी से आप जो भी मांगोगे आपको वो जरूर प्रदान करेंगे। आज हम आपको 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझाते हैं, जो कि आप लोगों को इस साल की पाप कुंसा एकादशी को करना है। अब उपाय को कैसे करना, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज, इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसको अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो देखिए, सबसे पहले 5 कनेर के फूल वाला उपाय है। तो 5 कनेर के फूल हमको लाने पड़ेंगे। तो 5 कनेर के फूल आप लोग कनेर से तोड़कर लेकर आइएगा। फूल बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इन फूलों को आपको खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आपको क्या करना है, मात्र 5 कनेर के फूल लेकर आना है। 5 कनेर के फूल लेकर आने के बाद दोस्तों, पापा कुंसा एकादशी के दिन सुबह सुबह प्रातःकाल क्या करना है, आप लोगों को इन 5 फूलों को साथ में लेकर मंदिर जाना है। किस मंदिर में जाना है, शिव जी के मंदिर में जाना है। इन फूलों के साथ में आप भगवान शिव जी की जिस भी तरीके से पूजन अर्चना करना चाहते हैं, जल चढ़ाना चाहते हैं, बेलपत्र फूल चढ़ाना चाहते हैं, तो आप अलग से रख कर लेकर जाइए। और 5 कनेर के फूल वाला उपाय करने के लिए 5 कनेर के फूल अलग से रख कर लेकर जाइए, ठीक है। तो यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब आपको करना क्या है, जैसे ही आप शिव जी के मंदिर पहुँचते हैं, शिव जी के मंदिर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप अपनी पूजा अर्चना कर लीजिए, जो आप शिव जी के लिए करना चाहते हैं। जैसे कि 1 लोटा जल चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। अगर बेलपत्री फूल वगैरह अलग से लाए हैं और चढ़ाना चाहते हैं तो वो चढ़ा दीजिए। और अगर कुछ नहीं लाए हैं तो सीधा आप उपाय करना शुरू कीजिए। और अगर कुछ सामग्री लेकर आए हैं तो भाई पहले अपनी पूजन सामग्री शिव जी पर चढ़ा दे। उसके बाद में क्या करना है, शिव जी के पास में आना है और आपने वह 5 कनेर के फूल वाला उपाय आप लोगों को निकाल लेना है। 5 कनेर के फूल निकालने के बाद दोस्तों करना क्या है, वो ध्यान से सुनो। 5 कनेर के फूल हैं तो 5 जगह पर चढ़ाए जाएंगे। वो 5 जगह आपको विशेष रूप से सुननी चाहिए, क्योंकि यही वो 5 जगह है जहाँ पर आपको ये कनेर के फूल चढ़ाने हैं और अपनी मनोकामना भी जरूर पूरी हो जाएगी। उस स्थान के बारे में हम लोग जानते हैं। दोस्तों, आपके पास 5 कनेर के फूल हैं। 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला जो कनेर का फूल होगा, वो आप लोगों को सबसे पहले भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी का स्थान रहता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई गणेश जी का स्थान कहाँ पर रहता है। दोस्तों, गणेश जी का स्थान जो जलाधारी होती है, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर होता है। तो राइट हैंड साइड पर आपको क्या करना है, सीधे हाथ पर 1 कनेर का फूल, अपना पहला कनेर का फूल चढ़ा देना है। खिला हुआ भाग शिव जी की तरफ होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। उसके बाद में दोस्तों, पहला कनेर का फूल चढ़ाने के बाद दोस्तों, दूसरे कनेर के फूल की बात करें तो दूसरा कनेर का फूल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर चढ़ाना है, जो शिव जी की शिवलिंग के जलाधारी के लेफ्ट हैंड साइड पर होता है, मतलब उल्टे हाथ पर होता है। तो दूसरा फूल आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, कार्तिकेय जी वाले स्थान पर चढ़ाएंगे। अब 2 फूल आपके चढ़ गए। अब जो तीसरा फूल चढ़ेगा वो आप कहाँ पर चढ़ाएंगे, वो चढ़ाएंगे आप लोग माता जगत जननी का जो हस्तमल जलाधारी होती है, जलाधारी के बीचों बीच में एक माता जो अशोक सुंदरी जी का स्थान होता है। तो आपको क्या करना है, उस माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर अपना तीसरा फूल समर्पित करना है और खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही रखना है। आपने अपना तीसरा फूल भी वहां पर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे फूल की। जो चौथा फूल आपको कहाँ पर चढ़ाना है, इस चौथे फूल को आपको चढ़ाना है जो शिवलिंग होती है, शिवलिंग के जो कटी भाग होता है या माता जगदम्बा जी का मस्तमल रहता है, मतलब शिवलिंग के कटी भाग जलाधारी के ऊपर आप अपना ये चौथा फूल रख सकते हैं। इसको चढ़ाने की एक और जगह है, जो कि शिव जी की शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंगा हुआ होता है, जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है। शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया, विश्वरी, श्यामली, तौतरी और देव। अगर आप लोग इस जगह पर न चढ़ाकर इस जगह पर भी चढ़ाएंगे तो भी आपको यही फल मिलेगा। पर ये वाला जो फूल है, ये सिर्फ चौथे फूल
वाले फूल को ही आप कर सकते हो। चौथे फूल को या तो माता जगदम्बा जी के हस्तकमल पर चढ़ा दो या तो शिव जी की 5 बेटियां ऊपर टंगी हो, मतलब ऊपर रहती हैं जिससे जल टपकता है, उसके अंदर भी आप लोग डाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके 4 कनेर के फूल जो हैं चढ़ चुके हो। उसके बाद में दोस्तों आखिरी फूल के बारे में जो बात करें तो आखिरी फूल है जो फूल ये स्वयं भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ेगा। जब आप लोग ये वाला फूल भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो तो चढ़ाने के बाद दोस्तों क्या करना है, आप लोगों को अपनी मनोकामना भी भगवान शिव जी से बोल देना, क्योंकि आपकी जो भी मनोकामना को भगवान शिव जी आपकी जरूर पूर्ण करेंगे। पर दोस्तों अभी उपाय पूरा नहीं हुआ, इसलिए उपाय को पहले अच्छे से सुन लो। तो देखो जैसे ही आप लोग 5 कनेर के फूल वाला उपाय कर लो, 5 अलग अलग जगह पर शिवलिंग के ऊपर ये 5 कनेर के फूल चढ़ा दो। उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, आप लोगों को भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठ जाना है और बैठने के बाद में आंखें बंद करके हाथ जोड़ करके एक नाम को 3 बार बोलना है। वो नाम क्या है? वो नाम है दोस्तों श्रद्धा, पार्वती जी की नानी का नाम है। और इस श्रद्धा नाम को आपको भगवान शिव जी के सामने बैठकर 3 बार इसका उच्चारण करना है। कुछ इस तरीके से श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा, बस इस तरीके से 3 बार जो है आप लोग जो है श्रद्धा का नाम लेना है। इस उपाय को करने के बाद अगर आप चाहो भी कि कुछ ना बोलो तो भी भगवान शिव जी तक आपके जीवन की दुख और परेशानी पहुंच जाएगी और साथ ही मनोकामना पूरी हो जाएगी, उसको पूर्ण जरूर कर देंगे। ये इतना बड़ा उपाय है दोस्तों। पापाकुंसा एकादशी एक विशेष महत्व होता है, इसलिए इस दिन को आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और इस दिन एक और ऐसा उपाय आपको कर लेना चाहिए जिस उपाय को करने के घर से सारी धन की जो समस्या होती है वो दूर हो जाती। ठीक है, अगर आपका पैसा कोई लेकर चला गया और वह वापस नहीं कर रहा है, आपने किसी को उधार दिया हुआ वह पैसा नहीं वापस कर रहा है, तो भाई ये वाला उपाय आप लोगों को करके देखें, आप वह पैसा खुद लौटा कर जाएगा। इस उपाय को भी सिर्फ सिर्फ पापाकुंसा एकादशी के ही करना है। पापाकुंसा एकादशी के दिन बहुत ज़्यादा और विशेष महत्वपूर्ण होता है। इस दिन ये वाला उपाय जरूर करें। इस उपाय को करना क्या है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल लेने के बाद दोस्तों 1 लोटा जल के अंदर आपको भरना होता है आपको गंगा जल। अब ऐसी बात नहीं है कि जल का उपाय कर रहे हो तो गंगा जल बिल्कुल फुल भर के चाहिए। आपके पास जितना गंगा जल हो उतना गंगा जल आप लोग अपने लोटे के अंदर डालें, पर उसके अंदर कोई अलग से शुद्ध जल नहीं मिलाना है, सिर्फ सिर्फ गंगा जल ही होना चाहिए। भले ही थोड़ा सा गंगा जल लेना पड़े। तो जैसे ही आप लोग अपना गंगा जल ले लेते हो, गंगा जल लेने के बाद दोस्तों इसके अंदर आप लोगों को डालनी है बेलपत्री। कितनी बेलपत्री डालनी है? 7 बेलपत्री डालनी है, 7 बेलपत्री। तो इसके अंदर आप लोगों को डाल देना है अपनी 7 बेलपत्री छांट कर। आपके पास बेलपत्री उपस्थित ना हो तो शिव जी के शिवलिंग के ऊपर से उठाकर उसको धोकर अपने उपाय में प्रयोग कर लेना। यहाँ तक आप लोगों को क्या करना है दोस्तों,